नमस्कार। पहले चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद अब देश भर में तमाम राजनेताओं की ओर से जबरदस्त सियासी संग्राम जारी है। इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार जीतू पटवारी, कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, और इसके साथ साथ सचिन पायलट भी लगातार तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी घेराबंदी कर रही है, इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों की मौजूदगी में अब बीजेपी को फटकनी देने का संकल्प कर लिया गया। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को इतने मजबूत किले में यहाँ घेराबंदी कर पाना संभव हो पाएगा? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 29 में से 28 सीटें जीतने का काम किया था। छिंदवाड़ा की सीट जहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ जो है सांसद बनकर के आए थे, लेकिन बाकी की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने व्हाइट वॉश करते हुए कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया था। इस बीच 2024 का लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है। यहाँ पर जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर मंदसौर में हुई एक जनसभा में संबोधित करते हुए तमाम लोगों से अपील की। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आपके सांसद पिछले 5 साल में एक बार भी आए हैं? लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका सीधा असर यह था कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोग छुटकारा पाते हैं। जीतू पटवारी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के लोग एक बार वोट लेने के लिए आपके पास आएंगे, उसके बाद 5 साल तक आपको दिखाई नहीं देंगे। किस तरीके से जनसभा में लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं और किसानों से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील कर रहे हैं जीतू पटवारी। सुनिए जरा। बोल रही है गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट थी, उससे 7, 8, 9, 10 हो रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? फिर पुराना फार्मूला। अब बात करते हैं कैसी भाषणों में, मांस, वेज, नॉनवेज, हिंदू, मुसलमान, मछली, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, बच्चे पैदा करो, कैसी भाषा? अर्बन नक्सल, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं। और वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को दुनिया में सबसे अच्छा बताता है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको, 2014 की बातें याद रहनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था काला धन, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था स्विस बैंक 15 लाख, महंगाई, किसानों की डबल इनकम, 2 करोड़ रोजगार, गंगा की सफाई, चाइना को लाल आंख करके दिखाऊंगा, चाइना ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, 5 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जा हो चुका है। उन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ाऊंगा, 85 हो गया 58 से। याद रखो, लोगों ने उन पर भरोसा किया, कोविड में अपने परिजनों को खोया, फिर भी ताली बजाते रहे, थाली बजाते रहे, लाइट जलाते रहे। सही है कि गलत? इतना भरोसा किसी व्यक्ति पे देश करे और फिर वो नफरत की बात करे, ये शोभा देता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कभी भी देश के संविधान को नहीं माना, देश के तिरंगे को नहीं माना। इन्होंने किसानों से अभी 23 में लो विधानसभा के चुनाव में कहा था, जब हम 3000 की डिमांड कर रहे थे, बार बार कह रहे थे किसान किसी पार्टी का नहीं होता है, ये भगवान जैसा है, इसको कांग्रेस बीजेपी में मत बांटो और इसके 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं करो। याद है आप लोगों को? अरे याद है या नहीं है? तब मुख्यमंत्री मेरी मजाक उड़ाते थे, बीजेपी के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, मेरे पे हंसते थे, पर उनको पता था जीतू पटवारी नहीं बोल रहा है, एक किसान का बेटा बोल रहा है, किसान बोल रहा है। डरे, 2700 किया, भाषण दिए, लोगों ने वोट दिए, कर दिए 2700, धान के 3100, बहनों को 3000, टोटल मोदी गारंटी है ना, झूठ की गारंटी। घर घर बताओ, जवान लाओ, बोलो। नहीं बोलेंगे, बोलते के बेर बिकते हैं, पुरानी कहावत है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, नफरत फैलाएंगे, घृणा फैलाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। अरे भावना इतनी थी, ऐसी परिस्थिति थी, तो आपको ये बताना था ना देश को कि इस परिस्थिति में भी, जैसा मोदी जी ने कहा था, मैंने 10 साल राज चला लिया, मैं देश को विश्व में नंबर 1 लेके आऊंगा। अरे मिजोरम में हमारी बहनों को नंगा करके दौड़ा रहे इस नए भारत में। नए भारत में ऐसा भारत बनाया आपने,
आपने कानूनी भ्रष्टाचार बॉन्ड कभी किसी देश में नहीं हुआ। किसी कंपनी को ठेका दिया और उससे बीजेपी के खातों में पैसा लिया। किसी व्यक्ति पर ईडी की जांच हुई और उससे बीजेपी में पहले जमानत से पहले पैसे डलवाए। अरे मध्य प्रदेश में हमारे नेता जो कांग्रेस में थे, जिनका छोटा मोटा रेते का फेते का इसका उसका वेद अवैध काम था, थाने में चले पुलिस आएगी, पार्टी में आएगा क्या? तो कई लोग चले गए हैं, याद है आप लोगों को? बीजेपी कहती है, संख्या बताती है। मैं उनको कहता हूं कि ऐसे 50, 60, 70 लोग विधानसभा के पहले हमारी पार्टी में आए थे। हमें 20-25 हजार रुपए के हार सचिन भैया मंगाने पड़ते थे। सामने स्टेज लगा लिया, जब आए हम सब 1 घंटा उसमें लगाए, उनको माला पहनाए, दुपट्टा पहनाए। रिजल्ट क्या है? हम हार गए, वो जीत गए। ये आने जाने वालों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और जो ऐसे समय धोखा दे के गया, उसको अब आगे तो अंदर नहीं लेना है ना, याद रखना। मैं आप सबसे अंत में इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको व्यक्तियों का चयन करना है। सुधीर भैया हमारे सांसद हैं, अच्छे व्यक्ति होंगे, मैं तो कभी मिला नहीं उनसे, पर कभी तो इतने साल के सांसद में आपके गांव में आए होंगे। तो सुना अपने जीतू पटवारी को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त न किसानों की तरफ देख रही है, न नौजवानों की तरफ देख रही है, न ही यहाँ से किसी तरीके की महिला सुरक्षा पर कोई काम किया जा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पिछले 20 सालों से लगातार भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी प्रदेश में तमाम वो समस्याएं हैं जो कि कमलनाथ की सरकार ने खत्म कर दी थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिर से शुरू कर दी गई। यानी कि आम लोगों से यहाँ रूबरू होते हुए जीतू पटवारी बीजेपी की कार्यशैली को लेकर लगातार हावी दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो बड़ा चुनाव है, यहाँ पर 12 सीटें जीतने का दावा कर रहे जीतू पटवारी साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार परिस्थितियां अलग है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी पुलवामा हमले और तमाम तरीके के हिंदुत्व के मुद्दों पर भावुकता के साथ वोट बैंक का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब लोग बीजेपी की कार्यशैली से परेशान आ चुके हैं। किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए थे, उसके बाद किसानों का भरोसा उठ गया है और आगामी वक्त में किसानों को यदि एमएसपी चाहिए तो उन्हें सत्ता से बीजेपी को बाहर उखाड़ कर फेंकना होगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के दावों के दम के आधार पर क्या केंद्र में सरकार बन पाएगी और क्या बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।